हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है। वक्तव्य एक दिया हुआ है, केवल मुख्य क्वांटम संख्या सोडियम परमाणु के कक्षक के स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निर्धारित करती है। और वक्तव्य दो में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए ऊर्जा का व्यंजन बोर सिद्धांत द्वारा प्राप्त व्यंजन के समान होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। 5 ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा, मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा बोर्स के सिद्धांत। बोर्स ने अपना सिद्धांत जब निकाला था तो उन्होंने एक परमाणु वाले एक परमाणु वाला जो एक इलेक्ट्रॉन वाला निकाय था उसका ऊर्जा का व्यंजक निकाला था, और साथ ही साथ ऊर्जा के साथ साथ त्रिज्या को भी निकाला था। ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने दो चीजों को निकाला था, एक ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाला था और एक त्रिज्या का व्यंजक निकाला था। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से था। बोर ने जो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था -z² बाय 8n² ठीक है। और उन्होंने जो त्रिज्या के लिए जो व्यंजक दिया था वो दिया था n²h² बाय z पाई me²। ये उन्होंने त्रिज्या के लिए व्यंजक दिया था। अब दूसरा है कि पहला वक्तव्य दिया हुआ है, केवल मुख्य क्वांटम संख्या सोडियम परमाणु के कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए निर्धारित करती है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है, किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे सोडियम जो है बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या से नहीं, द्विगांशी क्वांटम संख्या से भी निकाल सकते हैं। एन तथा एल दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यहां पे यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि केवल मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि एक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए ऊर्जा का व्यंजक बोर के सिद्धांत द्वारा प्राप्त व्यंजन के समान होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।